समाजी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र की जानिब से मुल्क के लिए पॉपुलर फ्रंट के साथ इस उन्वान के तहत परभनी में रियासती कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी, PFI के कौमी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साकिब और मौलाना रफीउद्दीन अशरफी को मदऊ किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मौजूदा हालात में फैल रही फिस्तायत के खिलाफ शदीद बरहमी जाहिर की गई और हुकूक इंसानी के लिए काम कर रही तंजीमों के खिलाफ की जा रही पाबंदियों की सख्त मजम्मत की गई। इस कॉन्फ्रेंस में परभनी के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला से हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए। प्रोग्राम का आगाज़ तराना हिंदी से हुआ, जबकि इब्तिदाई कलिमात वो मौलाना नासिर नदवी ने पेश किए। मोहम्मद साकिब ने अपने वजाहती बयान में मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए मुल्क की सालिमियत के लिए सबसे बड़ा खतरा RSS और फिस्तायत को करार दिया। नीज़ ये भी वाज़ेह किया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुल्क से फिस्तायत के खात्मे के लिए हर वक्त तैयार है। जब बाबरी मस्जिद का मामला था, ये दानिशमंद मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कर लेकर थे, जो तालीमी याफ्ता लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, ये सब लोग IAS रिटायर्ड, IPS रिटायर्ड, ये पूरे लोग एक संगठन बना लिए। रिटायर्ड इंटेलेक्चुअल्स, रिटायर्ड ऑफिसर सब मिलकर एक संगठन बनाकर क्या बोले, हम लोग मोदी जी के सरकार को कहते हैं आप जमीन ले लो, आप जमीन ले लो, लेकर ये भारत देश में जो हिंदू मुस्लिम गलाटा है उसको खत्म कर दो, मसला है उसको खत्म कर दो। पॉपुलर फ्रंट के लोग हम बोलते थे, न्याय जब नहीं हो जाएगा अमन नहीं आएगा। न्याय की बुनियाद पे अमन आता है। जस्टिस रिक्वायर्ड फॉर पीस। अमन आने के लिए न्याय होना जरूरी है। ये इंटेलेक्चुअल लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल जो समझते हैं, वो जमाने में मैं भी समझता था ये लोगों को इंटेलेक्चुअल बोल के, अब मुझे मालूम पड़ता है ये लोग इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, सबसे बड़े डरपोक लोग हैं, सबसे बड़े बुज़दिल लोग हैं। ये बुज़दिल लोग जाकर हमारा जमीन दे दो, हमारा वो दे दो, हमारा ये दे दो, सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो गए तो हम कामयाब हासिल करेंगे। अभी क्या हो गया, आप जमीन दे दिए, मसला हल हो गया क्या? गांव गांव गली गली में कितने गलाटे हुए। कल बेंगलुरु बिस्मिल्लाह नगर में गलाटा हुआ, क्या आप लोग आके रोकेंगे? रोकने के लिए कोई गया? पॉपुलर फ्रंट वाला गया उधर। मध्य प्रदेश में हाल ही में गलाटा हुआ मंदसौर में, कौन गया? पॉपुलर फ्रंट वाला गया। कौन गया उधर? उत्तर प्रदेश में कुछ मामलात हुए, कौन गए उधर? पॉपुलर फ्रंट वाला गया। तो भाइयों, ये डरपोक लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोल के समझते हैं, अपने आप को तालीमी याफ्ता बोल के समझते हैं, ये लोग, मैं उनको कहता हूं अल्लाह के लिए खामोश आप लोग बैठो, आपका वक्त खत्म हो गया है, आप खामोश बैठो। हम लोग ये न्याय के संघर्ष में हम लोग आकर ये न्याय की आवाज को बुलंद करेंगे। इंशाअल्लाह जरूर इस देश में इंसाफ का एक निजाम को कायम करेंगे, संविधान के निजाम को कायम करेंगे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर तस्लीम रहमानी मरकज की मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रही तंजीमियों को आंदोलन जीवी के लक़ब देने पर उन्होंने हुकूमत पर तंग नजरी का इल्जाम लगाया। सारा देश नहीं, अब सारी दुनिया जानती है, रेलवे स्टेशन पे चाय का खांचा लगाने वाले और चाय बेचने वाले हजरात किस कदर ज़हीन हो सकते हैं, वो सब जानते हैं, सब समझ सकते हैं। और वो शख्स जो गुजरात की सड़कों पर खड़ा हुआ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज का फैसला करवा के पैसा वसूली किया करता हो और तड़ी पार हो गया हो, वो अगर इस देश का होम मिनिस्टर बन जाए तो मुझे इस बात का 100% यकीन है कि दोनों हजरात हरगिज़ नहीं जानते कि इस मुल्क की तारीख क्या है, इस मुल्क की मर्यादा क्या है, इस मुल्क का कल्चर क्या है और इस मुल्क का हुस्न क्या है, नहीं जानते। और चूंकि आप ये नहीं जानते और बिल्ली के भागो छीका टूट गया है और सत्ता में आके आप बैठ गए हैं, तो भाई हम बता देते हैं, हमसे सुन लीजिए कि अगर इस दुनिया की जालिम तरीन अंग्रेजों के लिए हमारे सीने कम नहीं पड़े,
देश की बका, इसकी अखंडता, इसकी यकजहती, इसकी मजबूती, इस मुल्क के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ब्राह्मण, उस सबको अपने गले से लगा के साथ लेके चलने और इस संविधान को अपने सर पे रखने की चलने की खातिर ये 20 करोड़ मुसलमान एक एक करके तमाम भी शहीद हो गए तो कम नहीं पड़ेंगे, मगर तुमको जाना। इनके अलावा मुखर्रिरीन में मौजूदा शहर परभनी के मुमताज आलिम दीन मौलाना रफीउद्दीन अशरफी ने भी PFI के कारकुनान को दाद व तहसीन देते हुए कहा कि इतने सख्त हालात के बावजूद आपने अजीमुशान इजलास का इनेकाद किया। अगर कोरोना के हालात न होते तो परभनी में स्टेडियम भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए नाकाफी साबित होता। कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, थोड़ा सब्र से काम हम ले रहे हैं। तो इस सब्र का मतलब दूसरा नहीं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने यह शेर कहा था जो मैं पूरे भारतवासियों के तरफ से 3 टक्कों को पैगाम देना चाह रहा हूं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। अच्छा, ये ख्वाब है, जरा अपने आप पे झांक ले तो कुदरत ने तेरी मिटा दिया। परभनी के मेयर रवि सोन कामले ने भी अपने तासुरात जाहिर किए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी PFI को मशकूक तंजीम समझता था, लेकिन जब उनकी तैयारी देखा और उनकी तहकीकात की तो ये बात वाज़ेह हो गई कि वाकई ये समाजी खिदमत गुजार तहरीक है। 4 महिन्यापूर्वी मी एक पुस्तक वाचलं होतं आणि त्या पुस्तकामध्ये कोविड-19ची जी महामारी, कोरोनाची जी बिमारी आपल्या भारत देशावर आली, जगावर आली, त्या कोरोना काळामध्ये पॉप्युलर फ्रंटच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी अतिशय नियोजनबद्ध असं या ठिकाणी त्यांनी काम केलं। ज्या कोरोनामध्ये मयत व्यक्तींना कोणी हात लावित नव्हतं, त्यांच्या घरचे लोक, गव्हर्नमेंटचे लोक, त्या मयत व्यक्तींचा अंत्यविधी देखील पॉप्युलर फ्रंटच्या लोकांनी केला। कोरोना काळामध्ये महामारीमध्ये अनेक लोकांना रोजगार नव्हता, त्यांच्या घरी खाण्यापिण्याची सोय उपलब्ध नव्हती। त्या घटनेमध्ये देखील पॉप्युलर फ्रंटच्या लोकांनी अनेक बेरोजगार लोकांना किट वाटपचा कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी केलं। त्या सर्व कार्यक्रमाची माहिती घेऊन परभणी महानगरपालिकेचा महापौर या नात्याने मी आणि आमचे स्टँडिंगचे चेअरमन गुलबीर खान या ठिकाणी आपल्या सोबत या कार्यक्रमाला आलो। कार्यक्रमाचे परभणीचे आयोजक अब्दुल सलाम भाई, जुनेद आणि जावेद अन्सारी या सर्व लोकांनी आम्हाला भेटून निमंत्रण दिलं की तुम्ही या कार्यक्रमाला या आणि उपस्थिती या ठिकाणी दाखवा। पॉप्युलर फ्रंटला बदनाम करण्याचं काम या देशामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये, या परभणीमध्ये चालू आहे। आतंकवादी संघटना आहे वगैरे वगैरे, या सर्व गोष्टी चालू आहेत। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया परभनी शहर में आने से फायदा, एक मुल्क में दोनों का झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े में इंसाफ दिलाना, जजमेंट देना। उस जजमेंट देने के टाइम पे एक पुलिस अधिकारी ने बोला किसके साथ पॉपुलर फ्रंट है उसको ले लो, क्योंकि है हमेशा हक के साथ पॉपुलर फ्रंट रहता है, हम क्या करेंगे उसको फैसला सुनाएंगे करके। मेरा गांव में हुआ, यहां की एडमिन, कलेक्टर जितनी भी स्कीम्स आकर पड़े हैं, पैसे खाने के लिए बहुत लोग उनके पीछे हैं, उनके साथ है। हमको दे दो, रात को 12 बजे बुलाएंगे, हमारा काम धंधा छोड़ के इस कौम और मिल्लत के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुर्बानी देंगे। हमको स्कीम दे दो, गली गली तक हम पहुंचा के आपको कामयाब करेंगे। तुम महाराष्ट्र में अवार्ड बनोगे, 72 कलेक्टर है, महाराष्ट्र के 72 कलेक्टर अवार्ड आपको दिला देंगे।